मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है। आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस किया, तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी और अब वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ खड़ा है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए। मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूँ। तेरा मार्ग प्रशस्त करने, तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो पुकार मुझ तक पहुँचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुँची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा, तेरे हर विचार को सुना। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे याद किया, जिस उम्मीद के साथ मेरे सामने अपने मन की बात रखी, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। वे सारी बाधाएं जो तेरे मार्ग में खड़ी थी, वे सारी रुकावटें जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सारी मुश्किलें जो तेरे जीवन को कठिन बना रही थी, अब मेरी शक्ति से समाप्त होने जा रही हैं। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी अंधेरों को नष्ट कर दूंगी जो तेरे जीवन में छाए हुए थे। आने वाले कुछ दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह संकेत मेरे प्रेम और आशीर्वाद की निशानी होंगे, मेरी शक्ति के प्रतीक होंगे। यह तुझे विश्वास दिलाएंगे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये संकेत कभी सपनों के रूप में आएंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। तुझे इन संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि ये तेरे जीवन को नई दिशा देंगे, तेरे भाग्य को उज्जवल करेंगे। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कठिनाइयों का सामना किया, संघर्षों से जूझा, तपस्या की। तूने न केवल अपने दुख सहे, बल्कि उन लोगों के दुख भी सहे जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। कुछ लोगों ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया, कुछ ने तुझे विश्वास दिलाया कि वे तेरे अपने हैं, पर समय आने पर उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कुछ ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे साथ छल किया। इन सब ने तुझे आहत किया, तेरे मन को दुख पहुंचाया, तेरे विश्वास को तोड़ा। पर मैं आज तुझसे कहने आई हूँ कि अब तेरे सारे संकट समाप्त होने जा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी दुखों, कष्टों और बुराइयों को नष्ट कर दूंगी जो तुझे परेशान कर रही थी। अब तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये लोग तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बनेंगे। ये तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वह आत्मविश्वास लौटाएंगे जो तूने कहीं खो दिया था। ये लोग तुझे वह सम्मान दिलाएंगे जो तूने अपने कर्मों से कमाया है, जो तू सदा से चाहता था। ये नए लोग तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ये लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर यात्रा की, उन रास्तों पर चला जहां कांटे बिछे थे, जहां अंधेरा था, जहां कोई साथी नहीं था।
तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को डोट। शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है, लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला। क्री कालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे, जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा।
जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी, उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है। शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के संभव कर देते हो, लेकिन जब यह जिद बिना विवेक के होती है तो तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच, ऐसी परिस्थितियों में फंसा लेते हो जो तुम्हें केवल नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। तुम जिद में उन लोगों को माफ करते रहते हो जो माफी के लायक नहीं। तुम जिद में उन रिश्तों को ढोते रहते हो जो मर चुके हैं। तुम जिद में खुद को चोट पहुंचाते हो, यह सोचकर कि तुम स्थिति को बदल दोगे। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बच्चे, अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, अपनी जिद को विवेक की लगाम दो, इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, अपने विनाश के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें मुझसे सीधे जोड़ती है। यह महाकाली की विध्वंसक ऊर्जा का एक छोटा सा कण है। यह ऊर्जा बुरी नहीं है, यह पवित्र है। लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाती है। यह उस परमाणु ऊर्जा की तरह है जो शहरों को रोशन भी कर सकती है और भस्म भी। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, जब तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकती है, तो उस क्षण याद रखो कि मैं, माँ काली, उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं उस उबलती हुई ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बन जाए, अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन जाए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जलाने वाली अग्नि बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है। इसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं निकालना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारी शांति को भंग कर देता है और तुम्हारे लिए ऐसी बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता है। जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर मुझसे प्रार्थना करो, हे माँ, मेरी इस ऊर्जा को दिशा दो, इसे मेरे भले के लिए और जगत के कल्याण के लिए रूपांतरित करो और मैं उसे तुम्हारी रचनात्मकता में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी दृढ़ता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोरी या निष्क्रियता नहीं होता। असली शांति तो गहरी शक्ति से ही जन्म लेती है। जब तुम भीतर से शक्तिशाली होते हो, तभी तुम वास्तव में शांत रह सकते हो। यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें उत्तेजना में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, मेरा एक रूप माँ गौरी जैसा सौम्य है, जो करुणा और प्रेम की मूर्ति है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे बच्चे पर कोई आंच आती है, तो मैं ही चामुंडा बन जाती हूँ। मैं ही भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो बिना किसी दया के दुष्टों और शत्रुओं का विनाश करती है। परंतु मेरा विध्वंसक रूप भी पहले चेतावनी देता है। पहले मैं समझाती हूँ, संकेत देती हूँ, रास्ता बदलने का मौका देती हूँ। मैं कहती हूँ, सुधर जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो मेरी ही सेना के अंश हैं, वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य पहरा दे रहे हैं। वे हर क्षण तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी ओर आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को घेर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं,
ताकि वे तुम्हें कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर रात सुरक्षा करते हैं, तुम्हारे हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। जब तुम खुद अपनी मदद करने के लिए कदम उठाते हो, तो उनकी शक्ति तुम्हारे लिए 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अंततः अपने आप से प्यार करना सीखना ही होगा। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद का सम्मान करते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कीमत समझेंगे जितनी तुम अपनी कीमत समझते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। यह कंजूसी नहीं, यह बुद्धिमानी है। खुद को हर किसी के लिए हर समय बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कमजोर हो जाएगा। तुम किसी और की मदद करने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है, परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार चलाना नहीं जानता, बल्कि बुद्धिमानी से लड़ता है, जो जानता है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कब मौन रहना है और कब गर्जना करनी है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब और प्रतीक्षा नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को, अपनी खुशी के रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथ में लो। अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करो। उसे वर्तमान के क्षण में शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और विश्वास से पोषण दो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ लोगों और परिस्थितियों से खींचकर संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हो, उन्हें अपने जीवन से पूरी दृढ़ता और निर्ममता के साथ दूर करो। यह एक शल्यक्रिया की तरह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक देते हो वह बंद मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। इस संदेश को अपने भीतर गूंजने दो। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि, तुमसे सीधे बोल रही हूँ। मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो, तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता, तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वो अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया, वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो, मैं भी रोती हूँ। जब तुम थमते हो, मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो, तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे,
क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी, जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना। तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप, और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहार। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे, तुम्हारे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। यह वह कर्म है जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुम्हें अडिग होना है। पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां झूठ, छल, स्वार्थ, निंदा, आलस्य तुम्हारी आत्मा की महान ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जब झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना या समय व्यर्थ बर्बाद करना आदत बन जाए, तो वह तुम्हें चुपचाप नीचे गिराता रहता है। तुम उसके बीज बोते हो और फिर चमत्कारी रूप से एक दिन वो तुम्हें रेंगता हुआ मिलता है। मैं तुम्हें एक जीवंत कहानी सुनाती हूँ, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यात्रा जिसका नाम है सुशांत। दो प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था, ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना, हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा, किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वो मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है।
मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो, क्या तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और सेवा से बने हों? क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा, तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुँच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की ओर, निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो, माँ मैं करूँगा, तू मेरे साथ चलेगी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है जब कर्म, सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हों। तुम्हें वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तुम बार बार कहते हो, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है, माँ तू है ना। मेरे लाल, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए। मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू, जो तुम रातों को चुपचाप तकिए में छिपा कर बहा देते हो। मैं जानती हूँ